क्लास में हम लोग अभी ILA का अध्ययन करेंगे और एफजिला और ज्वाइंट काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसे JOCLI कहते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो नेशनल और इंटरनेशनल प्रोफेशन में सबसे पहले इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जो कि हमारे भारत की एक महत्वपूर्ण लाइब्रेरी एसोसिएशन है, संघ है एक प्रकार का। तो ILA की जो स्थापना है वह 12 सितंबर 1933 में की गई थी और इसके तत्कालीन कार्यालय कहाँ है, तो कोलकाता में है, इसे याद रखेंगे आप लोग। ILA की स्थापना जो हुई थी वह फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस के सम्मेलन से हुआ था, जिसके चेयरमैन C. वुलनर हुआ करते थे। तो इस नाम को याद रखिएगा, C. वुलनर महोदय चेयरमैन थे फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस के, और 12 सितंबर 1933 ईस्वी को ILA की स्थापना हुई थी। अब पूछा जाए ILA का मुख्यालय कहाँ है, तो ILA का मुख्यालय कोलकाता में थी। और देखिए ILA का मुख्यालय जो है वह भिन्न भिन्न समय में चेंज भी हुआ है। तो इस चीज को याद रखेंगे आप सभी कि ILA का जो सर्वप्रथम मुख्यालय था वह 1933 में कोलकाता में था, परंतु फिर इसका मुख्यालय जो है 1946 ईस्वी में दिल्ली हस्तांतरित कर दिया गया था, और 1953 ईस्वी में पुनः 1946 से 1953 कोलकाता में लाया गया, और कोलकाता से 1964 ईस्वी में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया, जिसे दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में थी। और 1982 जो है जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में अवस्थित है, इसकी जो हेडक्वार्टर है, और अभी तक वर्तमान में यहीं पे अवस्थित है। तो इसमें तो सर्वप्रथम आप सभी याद रखेंगे ILA के हेडक्वार्टर के बारे में। तो ILA के हेडक्वार्टर की बात करें तो ऐसे आप लोग याद रखेंगे कि 1933 ईस्वी में कहाँ पे थी इसकी हेडक्वार्टर, तो कोलकाता में थी। 1933 के बाद 1946 ईस्वी में इसकी हेडक्वार्टर को चेंज करके दिल्ली लाया गया, और फिर 1946 के बाद पुनः 1953 ईस्वी में कहाँ लाया गया, कोलकाता में इसकी हेडक्वार्टर बनाया गया। और 1953 के पश्चात 1964 ईस्वी में दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर लाया गया। और 1982 ईस्वी में पूछा जाएगा कि ILA की सबसे अंतिम जो बार है वह मुख्यालय कब परिवर्तित की गई थी, तो 1982 ईस्वी 1982, जो कि नई दिल्ली में अभी अवस्थित है, और वर्तमान में भी अभी ILA की जो मुख्यालय है वह यहीं पे अवस्थित है। ठीक है, अब ILA से फैक्ट्स के बारे में जाने तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के जो प्रथम सचिव थे वह KM असदुल्ला थे, और प्रथम अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर MO थॉमस थे। इससे पहले UGC नेट की परीक्षा में अथवा कई विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है, और इस प्रश्न में बच्चे जो हैं वह कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रथम सचिव कौन थे और प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा कि जो सचिव थे वो KM असदुल्ला खान जी थे, और जो प्रथम अध्यक्ष थे यानी प्रेसिडेंट जो थे वह डॉक्टर MO थॉमस थे। और इसमें मुझे लगता है कि कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और जो ILA के अभी वर्तमान प्रेसिडेंट जो हैं वह डॉक्टर मोहन राम बाबू खरदे हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि आखिरकार ILA की जो स्थापना हुई थी उसके प्रमुख कार्य और उद्देश्य क्या होते हैं। तो फर्स्ट उसके जो है ग्रंथालय एवं सूचना सेवाओं में सुधार के लिए प्रयास करना, यह ILA की स्थापना करने का उद्देश्य है। और देश में ग्रंथालय आंदोलन की गति प्रदान करना, यहाँ मिस टाइपिंग है करना, और ग्रंथालय अधिनियम पारित करवाना, यह ILA का प्रमुख कार्य और उद्देश्य भी होता है। लाइब्रेरी साइंस की शिक्षा और प्रशिक्षण के विकास में सहयोग करना। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इंफॉर्मेटिव साइंस हो जाएगा, के शोध को बढ़ावा देना। राज्य और ऑन लाइब्रेरी एसोसिएशन को संघों को अपने साथ मिलाना। सेमिनार का आयोजन करना, अयोग्य नहीं होगा यहाँ आयोजन होगा, सेमिनार का आयोजन करना। पुस्तकालय हेतु मानक एवं स्तर का निर्धारण करना तथा मार्गदर्शन प्रदान करना। तो ये सभी जो चीजें हैं वह ILA के प्रमुख कार्य और उद्देश्य के अंतर्गत आती हैं। ILA की जो सामान्य परिषद है उसमें एक अध्यक्ष होता है, 6 उपाध्यक्ष होता है, एक सामान्य सचिव और 20 काउंसिल सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो ये
फैक्ट्स है, इसे याद रखेंगे आप सभी। क्या रखेंगे तो पूछी जाएगी कि आईएलए की जो सामान्य परिषद होती है उसमें कितने अध्यक्ष होते हैं, तो एक अध्यक्ष होते हैं, 6 उपाध्यक्ष होते हैं, एक सामान्य सचिव होती है और 20 काउंसिल सदस्य होते हैं। कितने वर्षों के लिए चुनी जाती हैं, तो 2 वर्षों के लिए चुना जाता है। विभिन्न क्षेत्रों के व्यवसायिक कार्यों की देखभाल के लिए एक 11 सेक्शनल कमेटी होती है। तो विभिन्न क्षेत्रों के व्यवसायिक कार्यों की देखभाल के लिए आईएलए में कितनी सेक्शनल कमेटी होती है, अगर परीक्षा में पूछी जाए तो 11 सेक्शनल कमेटी होती है, इसे आप लोग याद रखेंगे। वर्ष में इसकी एक बार बैठक होती है। और आईएलए की कार्यकलाप के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो आईएलए की जो कार्यकलाप क्या क्या कार्यकलाप होती हैं तो उसे हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट तो है कि बैठक करना उसके कार्यकलाप के अंतर्गत आती है। और बैठक कब होती है तो इसे याद रखेंगे आप लोग कि प्रत्येक वर्ष में नवंबर के महीने में या इसी के सप्ताह में, नवंबर के किसी भी एक सप्ताह में आईएलए की बैठक होती है। इसका द्वितीय जो कार्य है वह प्रकाशन करना है। और प्रकाशन के अंतर्गत में जो है वह एफजीला का प्रकाशन करता है। एफजीला का फुल फॉर्म हो गया एनल्स, बुलेटिन और ग्रंथालय, यानी कि एनल्स का भी, बुलेटिन का भी और ग्रंथालय का प्रकाशन 3 खंडों में 1949 ईस्वी से लेकर 1953 ईस्वी के बीच में आईएलए द्वारा आईएलए बुलेटिन का भी प्रकाशन किया के मासिक रूप में किया जाता है। यानी कि एफजीला का प्रकाशन 1949 से 1953 के बीच में 3 खंडों में एनल्स, बुलेटिन और ग्रंथालय के रूप में त्रैमासिक के रूप में इसका प्रकाशन किया जाता है। फिर व्यवसायियों के लिए शिक्षा प्रबंध करना यह आईएलए का प्रमुख उद्देश्य होता है। इंटरनेशनल एसोसिएशन का संबंध बनाना। इंटरनेशनल एसोसिएशन जैसे आईएलए जो है वह इफला और कोमला का भी सदस्य है। ठीक है, इफला और आईएलए जो है इफला और कोमला का सदस्य है। कोमला और इफला इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन होता है। इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी। धीरे धीरे सबकी स्थापना वर्ष के साथ साथ सबको इफला के बारे में हम लोग बहुत विस्तार से पढ़ेंगे आगे। आईएलए द्वारा निम्नलिखित अवार्ड भी दिया जाता है। तो आईएलए द्वारा कुछ अवार्ड दिया जाता है जो इस प्रकार से है। आईएलए कॉलम बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड दिया जाता है। आईएलए सीडी शर्मा अवार्ड दिया जाता है। पूछ ली जाएगी किसके लिए दी जाती है, किस क्षेत्र में, तो बेशक लाइब्रेरी के क्षेत्र में दी जाती है, परंतु यह बेस्ट पेपर राइटिंग के लिए आईएलए सीडी शर्मा अवार्ड दिया जाता है। आईएलए एजी वर्गीस अवार्ड भी आईएलए के द्वारा दिया जाता है। आईएलए डॉक्टर एलएम उपाध्याय बेस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी अवार्ड और आईएलए डॉक्टर के पद्मा उमापैथी और डॉक्टर एसके उमापैथी फेलोशिप इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस आईएलए के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। आईएलए वेंदर नाइकी फेलोशिप लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल एंड रिलेटेड एजेंसी भी के द्वारा या फेलोशिप आईएलए के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड थे जो कि आईएलए के द्वारा में दिया जाता है। परीक्षा में इस में प्रश्न अगर पूछी जाए कि कैसे बनती है तो पूछ देगा कि आईएलए एजी वर्गीस अवार्ड किस संघ द्वारा दिया जाता है। उसमें ऑप्शन रहेगा आईएलए, इफला, आईएएसएलआईसी, आईएएस, आईएटीएलआईएस और 4 ऑप्शन कुछ भी दे देगा। आप सभी को याद रहेगी कि आईएलए के द्वारा ही एजी वर्गीस अवार्ड दिया जाता है, तो आप सही करके आएंगे क्वेश्चन। तो ये सभी चीजें याद करने वाली चीजें हैं। आईएलए क्या है वो तो मैंने समझा दिया आप सभी को। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, उसकी स्थापना कब हुई थी। तो हमने आईएलए के बारे में क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो आईएलए के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि इसकी स्थापना 12 सितंबर 1933 ईस्वी की हुई थी। फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस के सम्मेलन में हुआ था और इसके चेयरमैन सी वोलनर थे। इसकी जो हेडक्वार्टर है वो विभिन्न विभिन्न समय में चेंज भी हुई है। तो 1933 ईस्वी में हम लोगों ने पढ़ा कि कोलकाता में इसकी हेडक्वार्टर थी। फिर 1946 ईस्वी में आईएलए की जो हेडक्वार्टर है वह दिल्ली स्थानांतरित की गई। फिर 1953 ईस्वी में कोलकाता, 1964 ईस्वी में दिल्ली और पुनः 1982 ईस्वी में न्यू दिल्ली में जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है उसकी प्रांगण में
इसका हेडक्वार्टर बनाया गया और अभी भी यहीं पे अवस्थित है। फिर हम लोग ने पढ़ा कि आईएलए के प्रथम सचिव कौन थे, तो प्रथम सचिव के एम असदुल्ला थे। और प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर एम ओ थॉमस अध्यक्ष थे। और वर्तमान में अभी 2024 की बात करें तो आईएलए के जो प्रेसिडेंट है वो डॉक्टर मोहन राम बाबू खरदे हैं। ये करेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। वैसे ही जब मैं इफला बताऊंगा तो वहां भी इफला के जो जो करंट में अभी प्रेसिडेंट हैं या चेयरमैन उसके कौन कौन से हैं, वैसे ही कोमला का मैं पढ़ाऊंगा। और जितने भी टर्म्स में पढ़ाऊंगा उसके उसके करंट में जो प्रेसिडेंट हैं उसको भी मैं बताते चलाऊंगा। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि आईएलए के कार्य और उसके उद्देश्य क्या है। तो ये सभी चीजें आप सभी एक बार पढ़ लेंगे। सेमिनार का आयोजन करना, राज्य ऑन लाइब्रेरी एसोसिएशन के संघों के साथ अपने मिलाना, पुस्तकालय हेतु मानक एवं स्तर का निर्धारण करना, मार्गदर्शन प्रदान करना, ये सभी कुछ आईएलए के प्रमुख कार्य और उद्देश्य को हम लोगों ने देखा। फिर आईएलए की कार्यकलाप के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो उसकी प्रथम कार्यकलाप में आती है बैठक करना, और बैठक नवंबर महीने में की जाती है। फिर प्रकाशन भी करता है एबजिला का, जिसे हम लोग कहते हैं एनल्स बुलेटिन ग्रंथालय, और इसे 3 खंडों में 1949 से 1953 ईस्वी के बीच में प्रकाशन किया गया। आईएलए द्वारा जो है आईएलए बुलेटिन के नाम से इसे प्रकाशित किया जाता है, और ये इसका प्रकाशन त्रैमासिक रूप से होता है। फिर व्यावसायिक शिक्षा के लिए भी प्रबंध करने का कार्य आईएलए का होता है। इंटरनेशनल एसोसिएशन के संबंध बनाना, जैसे कि इफला और कोमला के साथ है, आईएलए का जो है वह सदस्य है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि आईएलए द्वारा विभिन्न प्रकार के अवार्ड भी दिए जाते हैं। तो कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं, तो आईएलए आईएलए कोला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड, आईएलए सी डी शर्मा अवार्ड, आईएलए एजी वर्गीस अवार्ड, आईएलए डॉक्टर एल एम पाध्याय बेस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी अवार्ड, और आईएलए डॉक्टर के पद्मा उमापैथी डॉक्टर एस के उमापैथी फेलोशिप इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अवार्ड, आईएलए वेंदाकिनी फेलोशिप लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल से रिलेटेड जो भी अवार्ड्स हैं वह आईएलए के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे कि सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट आईएलए। इंडियन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन जो है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है, उसके जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो हैं वो भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि क्या क्या उसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो कि अभी हम लोगों ने पीछे नहीं पढ़ा है। तो आईएलए जो है वह भारत में इफला और राष्ट्रमंडल पुस्तकालय संघ का प्रतिनिधित्व करता है। अगर परीक्षाओं में आपसे पूछी जाए कि इफला और जो राष्ट्रमंडल पुस्तकालय संघ होती है उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है भारत में, और ऑप्शन में आपको क्या दिया रहेगा, आईएलए भी दिया रहेगा, ट्रिपल आरएलएफ भी दिया रहेगा, फिर से यहाँ पे दे देगा आईएएस एलआईसी, फिर यहाँ पे आपको कुछ एक दे देगा लाइब्रेरी एसोसिएशन ही दे देगा, क्योंकि यहाँ इफला की बात की जा रही है तो आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा आईएलए। आईएलए जो होता है वह इफला और राष्ट्रमंडल पुस्तकालय संघ का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए एक क्वेश्चन बना, दूसरा क्वेश्चन भी यहीं पे है। 1992 में आईएलए द्वारा दिल्ली में इफला जनरल सम्मेलन की मेजबानी की गई थी। परीक्षाओं में पूछी जाएगी कि आईएलए के द्वारा इफला जनरल सम्मेलन की मेजबानी कहाँ की गई थी। ऑप्शन दे दिया जाएगा दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, महाराष्ट्र, मुंबई और बड़ौदा, कहीं भी। तो आपको याद होनी चाहिए कि दिल्ली में की गई थी, और पूछी जाएगी कब की गई थी, तो 1992 ईस्वी में की गई थी। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि 1985 ईस्वी में आईएलए द्वारा रंगनाथन के दर्शन पर आईएलए द्वारा रंगनाथन के दर्शन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आयोजन किया गया था 1985 में। तो रंगनाथन के दर्शन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था, अगर पूछी जाए आपसे तो आप बताएंगे कि 1985 ईस्वी में आईएलए के द्वारा रंगनाथन के दर्शन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। फिर अक्टूबर 1985 में ही इफला यूएपी, जिसे यूनिवर्सल यूएपी का फुल फॉर्म आप सभी बताइएगा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी कुछ होता है ऐसे, यानी कि यूनिवर्सल उपलब्धता जो होती है उसके क्षेत्र में जो है संगोष्ठी का
क्षेत्रीय संगोष्ठी का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। फिर आईएलए ने 2008 में अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाई है। ये पहले परीक्षा में पूछी जाती थी कि आईएलए ने 75वीं वर्षगांठ कब मनाई थी, तो 2008 में, चूंकि 1933 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और इसमें आप 75 साल जोड़ेंगे तो 2008 ईस्वी आएगी। 2008 में 75, इसी तरह से पूछ दी जाएगी कि 100वीं वर्षगांठ कब मनाई जाएगी, तो 1933 में 100 जोड़ देंगे तो 2033 जो आने वाला समय है उसमें 100वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी आईएलए की। और आईएलए द्वारा जो है यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो का जो अनुवाद भी किया जाता है, तो वह 15 भारतीय भाषाओं में अनुवाद का कार्य किया जाता है। परीक्षा में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पूछी जाएगी कि आईएलए द्वारा ये तो पहले पूछी जा सकती है कि यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो, जिसे मैंने आपको बताया था कि सर्वप्रथम 1949 में जारी की गई थी, उसके बाद 1994 में जारी की गई थी, फिर अभी लेटेस्ट 2022 में जारी की गई है। तो ये तो पूछ ली जाएगी किसके द्वारा जारी की जाती है, तो आईएलए के द्वारा जारी की जाती है। कितने भारतीय भाषाओं में अनुवाद का कार्य किया जाता है, तो 15 भारतीय भाषाओं में अनुवाद का कार्य किया जाता है। ये आईएलए से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट थे। अभी हम लोगों ने पढ़ लिया, रिसोर्स शेयरिंग के बारे में पढ़ा, अभी तक हम लोगों ने रिसोर्स शेयरिंग के बारे में पढ़ा, फिर से हम लोगों ने कंसोर्टियम के बारे में पढ़ा, फिर लाइब्रेरी नेटवर्क के बारे में पढ़ा, और उसके बाद हम लोगों ने नेशनल और इंटरनेशनल प्रोफेशनल एसोसिएशन टॉपिक के अंतर्गत में, जो नेशनल प्रोफेशनल एसोसिएशन है उसमें हम लोगों ने आईएलए का गहन अध्ययन किया। जैसे कि देखिए, पहले मैंने आईएलए के बारे में बहुत कम कुछ बताया होगा, परंतु इस क्लास में मैंने आईएलए से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उसे मैंने इसमें कवर किया है ना, ये आप भी मानते हैं। और इसके बाद हम लोग अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे JOCLAI के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग ज्वाइंट काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन कहते हैं। दोस्तों, आपके लिए कंटेंट तैयार करने में थोड़ी समय भी लगती है और बहुत मेहनत लगती है, और उसकी अपेक्षा आप सभी उतनी अच्छी से सराहना दे रहे हैं इस क्लास को, इसके लिए बहुत धन्यवाद। आप सभी से बस आग्रह है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार करें, और दोस्तों के बीच में भी शेयर करें। अगर आप किसी ग्रुप में शामिल हैं तो इस क्लास की वीडियो को उस ग्रुप में लिंक दीजिए, ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़े और लाइब्रेरी साइंस का अध्ययन करें और उनको भी इस क्लास का लाभ प्राप्त हो जाए। तो अब हम लोग पढ़ते हैं JOCLAI के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं ज्वाइंट काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। सर्वप्रथम तो हम लोग पढ़ेंगे कि JOCLAI का गठन कब हुआ। तो JOCLAI का जो गठन है वह 1982 ईस्वी में किया गया था, और आईएलए द्वारा न्यू दिल्ली में की गई थी। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी अगर पूछी जाए तो नई दिल्ली, याद रखेंगे, नई दिल्ली में इसका गठन किया गया था। इसके निर्माण के लिए 1980 ईस्वी में IASLIC द्वारा राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन नागपुर में किया गया था, जिसकी सिफारिश के आधार पर JOCLAI का निर्माण हुआ है। यह जो 3 लाइन का जो आपके पास नोट्स है, इससे आपको 3-4 क्वेश्चन पूछ ली जाएगी। किसके द्वारा संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, तो IASLIC के द्वारा संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। कहाँ आयोजन किया गया था, तो नागपुर में। JOCLAI का गठन कब हुआ था, तो 1982 में। JOCLAI का गठन में निर्माण करने में किसकी भूमिका रही है, तो IASLIC की भूमिका रही है कि नहीं। इतनी चीजें आप 3 लाइन में समझ रहे हैं, तो इस 3 लाइन को कम से कम एक पूरा पेज कहीं किसी पुस्तक में आप पढ़िएगा, 1.5 पेज 2 पेज पढ़िएगा, तो आपको इतना सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। और इतना कम, मतलब इसको कंप्रेस करके बहुत सारे इंफॉर्मेशन को एक जगह मैंने संकलन किया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे JOCLAI निर्माण का मुख्य कारण पुस्तकालय पेशेवर के सामान्य हितों के मामलों पर आपसी सहयोग और एकीकृत कार्रवाई करने के लिए की गई थी। JOCLAI में शामिल पुस्तकालय संघ जैसे कि ILA है, IASLIC है, IATLIS है, और इस प्रकार के बहुत सारे जो पुस्तकालय संघ है वो JOCLAI में सम्मिलित है। और JOCLAI की बैठक भी होती है। तो IASLIC और ILA की जब राष्ट्रीय बैठक होती है, उसी के दौरान JOCLAI, जिसे हम लोग ज्वाइंट काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन कहते हैं,
उसका संयुक्त रूप से बैठक होती है। JOCLI, जैसे कि आप यहाँ पे टॉपिक से ही जानते होंगे, ज्वाइंट काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, यानी कि दो या दो से अधिक या बहुत सारे जो लाइब्रेरी एसोसिएशन है, उस सभी का जो एक जगह काउंसिल होता है और उसकी बैठक होती है, तो JOCLI द्वारा किया जाता है। और JOCLI का गठन कब हुआ था? तो 1982 ईस्वी में किया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थी। आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे। और तो दोस्तों, इस क्लास में इतना ही। और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम लोग जो है वह पढ़ेंगे, इफ्ला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यूनेस्को के बारे में पढ़ेंगे, यूनिसिस्ट के, यूनिमार्क के, और PGI जो क्या होती है उसके बारे में। फिर हम लोग ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, लाइब्रेरी एसोसिएशन, बाकी सभी टॉपिक्स को गहन अध्ययन हम लोग करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, एंड प्लीज सब्सक्राइब कॉम्पिटिटिव क्लासेस फॉर लाइब्रेरी साइंस।